सीकर के अजीतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय साधु संतों का महासंगम होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंचे त्रिवेणी धाम। ठाकुर जी भगवान के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायण देवाचार्य महाराज, बाबा भगवान दास महाराज के प्रतिमाओं के दर्शन किए। त्रिवेणी धाम के संस्थापक संत गंगादास महाराज की चरण पादुकाओं की पूजा की। देखिए, त्रिवेणी धाम पहुंची हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। ठाकुर जी भगवान के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां पर बाबा भगवान दास महाराज की प्रतिमाओं के दर्शन किए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय साधु संतों का समागम होगा और इसको लेकर विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं। त्रिवेणी धाम में आने का अवसर मिला, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला और यहाँ संत समागम कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मुझे लगता है बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। पूरे देश भर से हमारे संत महात्मा यहाँ पधारे थे, सभी का आशीर्वाद। सरकार की ओर से प्रयास करूँगी कि जो यहाँ से एक बात रखी उसको आगे ले जाके और प्रयास करूँगी कि हम लोग ऐसा। चलिए, इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस मुख्यालय से खबर, ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश और राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है। संगठित नकल गिरोह के मुख्य अभियुक्त पौरव कालेर ने मोबाइल के जरिए परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। राकेश जाखड़ परीक्षा पास कर धोखाधड़ी पूर्वक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर चयनित हो गया था। बीरबल जाखड़ भी नकल करके कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद पर चयनित हो गया था। तो अब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ओम प्रकाश और राकेश जाखड़ दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। एटीएस मुख्यालय से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार हुए हैं। ओम प्रकाश और राकेश जाखड़ जो है, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। नकल करके कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद पर ये लोग चयनित हुए थे और अब ये जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं दोनों ही। तो एटीएस मुख्यालय से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इन 2 आरोपियों को, नकल के इन 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, नकल करके कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद पर 2 लोग ये चयनित हुए थे, अब ये दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक मामले में कई शिकायतें एसओजी की टीम को मिली थी, जिसमें लगातार एसओजी की टीम ने कई लोगों की पूर्व में भी गिरफ्तारी की थी। आज एसओजी की टीम ने जो चयनित हुए थे ओम प्रकाश में राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि संगठित नकल गिरोह का जो मुख्य अभियुक्त है पौरव कालेर, यही पूरा गैंग ऑपरेट करता है। यही जो परीक्षा केंद्र है वहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के मदद से प्रश्न हल करवाता है। ये एक मुख्य सरगना है। इसमें कई लोगों को ये जो एग्जाम है वो पास करवाई थी। दौरान अनुसंधान पूछताछ पर कई चीजें निकल के सामने आई है। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, नकल करके चयनित हुए थे ये दोनों कनिष्ठ लिपिक पद पर, लेकिन अब दोनों ही जो हैं गिरफ्त में हैं। सिरोही के पालड़ी एम से खबर, स्कूल के पास ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। रठवाड़ा गांव में घटित हुआ है सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद बाइक ट्रैक्टर के नीचे बुरी तरह से फंसी। स्पीड ब्रेकर नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। घायल बाइक चालक को तत्काल ही ले जाया गया है शिवगंज जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत को नाजुक बताया है। स्थिति गंभीर होने पर घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो है ट्रैक्टर के नीचे ये बाइक आ गई थी। स्कूल के पास ट्रैक्टर और बाइक में ज़बरदस्त ये भिड़ंत हुई और रठवाड़ा गांव में ये हादसा घटित हुआ है।
बांसवाड़ा से खबर, मोटागांव थाना सर्किल में 2 व्यापारियों की गुमशुदगी और 3 दिन बाद एक व्यापारी के शव मिलने से मामला गहराता जा रहा है। मृतक व्यापारी के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल एक गुमशुदा व्यापारी का सुराग नहीं लगने से पुलिस के लिए व्यापारी की गुमशुदगी भी अब चुनौती बनती जा रही है। साथ में गया हुआ साथी मिला है और ना कार मिली है, कोई पता नहीं चल रहा है। कल इसकी लाश मिली है, हमको इस पे शंका है कि क्या हुआ। कितने से गायब है और कल रात को हमको बिलुरा नदी में तैरती हुई लाश मिली है। क्या घर से गए थे, सामना होकर 1 घंटे में जाके आ रहे हैं। अभी तो रात को 8 बजे तक हमने इंतजार किया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने पुलिस पे दूसरे दिन रिपोर्ट लिखी। इसमें दिनांक 9 को जो मृतक सुरेश उसकी पत्नी ने गुमशुदगी रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि मेरे पति और हर्षित जो गांव का ही है, दोनों घर आस-पास में क्लोज में रहते हैं। जो साबला का बताकर घर से करीब दिन में 12:30 बजे निकले थे, तो वापस शाम तक नहीं आने से इन्होंने आसपास तलाश की। परिजनों ने रिश्तेदारी पूछा, उनके मोबाइल स्विच ऑफ होने से दूसरे दिन 9 तारीख को थाने में निकली। ये 8 तारीख को 12:30 बजे दिन से निकले, जो इनकी निजी कार। फिर काफ़ी तलाश की। तखतगढ़ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अंतर्राज्यीय वाहन चोर का पर्दाफाश किया गया है। तखतगढ़ पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 इको कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। सुमेरपुर से खबर ने रिपोर्ट दी थी, उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। दिनांक 3 तारीख की रात्रि को वारदात में करने वाले जो मुलजिम है उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में मुलजिम को दस्तयाब करके उससे पूछताछ की है। पूछताछ करने के दौरान उसने तखतगढ़ से चोरी गई मोटरसाइकिल को चुराना कबूल किया, जिस पर उससे वो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके साथ ही उसकी सूचना पर और भी मोटरसाइकिलें हमने मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर जब्त किए हैं, जो कि गुजरात के मेहसाना जिले में से चोरी किए थे। उसके प्रार्थी राजेंद्र। उदयपुर से खबर, जहां सलुम्बर मेगा हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार औड़ा के समीप हाईवे पर रेलिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर कार्य कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। डूंगरपुर के सगवाड़ा नगरपालिका भवन के निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर के सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुराने स्थान पर ही नगरपालिका भवन बनाने की मांग की है। इसमें बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान विधायक ने जनता से वादा किया था कि नगरपालिका भवन पुराने स्थान नया बाजार पर ही बनाया जाएगा, लेकिन मनोनीत अध्यक्ष आशीष गांधी की एकतरफा हठ धर्मिता के चलते भवन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि लगभग 35 में से 28 वार्डों के लोग इस फैसले से आक्रोशित हैं। सागवाड़ा नगर में नगरपालिका के संबंध में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पूरा सागवाड़ा ये चाहता है कि अगर पुरानी जगह पे ही नगरपालिका बने तो सर्वसम्मति से इसको वहीं बनाना चाहिए। और फिर भी कोई किसी को तकलीफ है तो बतावे, लेकिन अगर पूरा सागवाड़ा ये चाहता है कि पुरानी जगह पे बने तो वहीं बनना चाहिए। सागवाड़ा नगर में नगरपालिका। बांसवाड़ा से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले माही बैकवाटर क्षेत्र के किसानों ने एक बार फिर खेत तक पानी पहुंचाने की मांग उठाई है। दानपुर क्षेत्र सहित करीब 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 21 ग्राम पंचायतों के 112 गांव के लाखों किसान अब तक सिंचाई पानी से वंचित हैं। किसानों का कहना है कि आज़ादी के बाद से बार बार मांग करने के बावजूद भी खेत तक माही का पानी नहीं पहुंच पाया है। पीएम मोदी के माही न्यूक्लियर पावर प्लांट शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर स्थानीय लोग व भाजपा नेता ये मुद्दा प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी में है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि लंबे समय से अटकी हुई उनकी ये मांग मोदी जी के हस्तक्षेप से पूरी हो सकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर एक बार फिर से छोटी सुरबनी इलाके के अंदर में किसानों के खेती तक पानी पहुंचाने की मांग पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि छोटी सुरबन पंचायत समिति के 21 ग्राम पंचायत के करीब 112 ऐसे गांव हैं जो आज़ादी के बाद से ही किसानों को माही बैकवाटर में बसे हुए लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्षेत्र के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे के अंदर में स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री अगर हमारे खेतों तक पानी पहुंचा दे तो भगवान उनका भला करे। कुछ ऐसी ही मांग एक बार फिर से जोरों में उठी है। आपको बता दें कि माही बैकवाटर के करीब 12 से 15 किलोमीटर एरिया के अंदर में करीब ये जो 21 ग्राम पंचायत के 112 गांव हैं उन किसानों की लंबे समय से मांग है। अब देखना यही है कि प्रधानमंत्री तक ये मांग पहुंचेगी और कितना जल्दी इन किसानों की मांग पूरी होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल किसानों की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। अगर सब यहाँ तैयार हो सकते हैं। जब देखो हमारे यहाँ जब सब बक्से लगा रखे आपने देखे तो यहाँ इतना हमें हर सारी चीज हमें मिल रही है। तो सरकार इतना पैसा अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जहाँ तक हमारे यही एरिया क्यों ऐसा वंचित रख रखा जो ट्राइबल है। हम पहले से हम वंचित रहे, अभी भी हमारी सरकार है यहाँ पे। तो मैं हमारी सरकार और केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है हमारी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके माध्यम से अगर ये लिफ्ट हमारे आबापुरा और छोटी सरवन इलाके में लग जाए और इन किसानों को हर खेत में पानी पहुँच जाए तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा एक इन किसानों के लिए वरदान होगा। दूसरा मेरा निवेदन था कि हमारे यहाँ एक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो आज शिलान्यास करने जा रहे हैं मोदी जी, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ न्यूक्लियर वाले हमारे यहाँ के लोकल लोगों को भी कहीं उनको लगाने की कोशिश नहीं करे और बार बार के लोग आ रहे हैं। तो मेरा यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रशासन सबसे मेरे आग्रह है कि जो हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं, कोई कंप्यूटर करा हुआ है, कोई और टेक्निक कर रखी है, उनको यहाँ कहीं ना कहीं उनको जॉब में लगाया जाए ताकि उनको कुछ फायदा मिले। उतना जरूर दे देंगे, वो हमारे बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी देंगे। जो पावर प्लांट में वंचित है उनको भी नौकरी देंगे। और जहाँ तक हो सके कि जो वंचित है उन लोगों को भी नौकरी मिले। यहाँ जो ITI कर रखी है, कोई नर्सिंग है, कोई ऑफिसर है, कोई जो भी है, उनको नौकरी मिले। यही आशा रखते हैं मोदी जी से और केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से। हमारे यहाँ आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जो हमारा गांव ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं अपने हमारे गांव में आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है। और हम तो यही आशा करते हैं कि हमारा जो थोड़ा आदिवासी क्षेत्र है तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ाई के मामले में हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, और उनके लिए थोड़ा अच्छा ही बात कहेंगे वो। और थोड़ा हमारे क्या माही है, पूरा माही डैम बना हुआ है, पानी बिल्कुल पास में है, फिर भी हमारे अभी तो बारिश आ रही है तो बहुत पानी है, अभी के लिए तो बहुत हरा भरा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि गर्मी के टाइम में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है, तो हमारे तो फिर भी थोड़ा मिल जाता है। बाकी ये छोटी सरवन एरिया है, उनके क्या बहुत दिक्कत आती है, गर्मी के टाइम में टंकर से पानी देना पड़ता है बेचारे। कोटा के खतौली थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, यहाँ एक ग्राहक की ओर से बकाया राशन मांगने पर राशन डीलर ने उस पर लाठियों से जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही जिला अस्पताल कोटा में भर्ती कराया गया। परिजनों ने इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपित राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। केवाईसी नहीं हो रही इसमें, नहीं हो रही तो फिर अगला महीना में दे दीजिए। और होगी 25 तारीख को जाना है, 25 ना जाऊँगा नहीं, 25 तारीख में 2 महीना का दे दो फिर एक टाइम जी। वो तो काहे ना लट लिया और चलो 2 महीना बहुत 2000 का। मैं गेहूँ लेने गया था राशन का। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर, पारोली पुलिस को सफलता मिली है। 18 घंटे बाद कैलाश खटीक का शव मिला। 1 किलोमीटर दूर गणेश घाट के पास शव मिला है। पारोली थाना प्रभारी प्रभाती लाल मीणा ने जानकारी दी है। जयपुर से खबर, पुलिस ने डीसीपी
वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि लालचंदपुरा निवारू रोड स्थित सियाराम मैरिज गार्डन में कुछ संदिग्ध लोगों का महंगी कीमत के सामान का कूपन देकर सस्ता प्रोडक्ट देकर आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस ने फेरी लगाकर सामान बेचने वाले 37 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 वाहन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। डीसीपी वेस्ट हनुमान मीणा के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। फेरी लगाकर सामान बेचने वाले 37 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फेरी लगाकर ये लोग जो है नकली प्रोडक्ट बेचते थे, इन लोगों को पकड़ा गया है, क्या कुछ पूछताछ में अभी तक सामने आया? देखिए, पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि जय श्री श्याम मार्केटिंग एंड सेल्स नाम की एक कंपनी बनाकर कुछ लोग यहाँ पर लोगों को ठग रहे हैं। लालचंदपुरा निवारू रोड स्थित सियाराम मैरिज गार्डन में ये लोग रुके हुए थे। ये पूरी सूचना डेवलप करने के बाद जो करतनी थाना अधिकारी है सवाई सिंह, उन्होंने ये रेड मारकर जो फेरी लगाने वाले 37 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 वाहन इनसे जब्त किए। बहरहाल इनसे करतनी थाने में पूछताछ जारी है। जी राकेश, जो है पूछताछ की अगर बात की जाए, देखिए जारी तो है, लेकिन कब से ये लोग सक्रिय थे, कब से ऐसा किया जा रहा था और कितनी शिकायतें लगभग पुलिस के पास पहुंची थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई और पूछताछ में कुछ चीजें अभी तक सामने निकल कर आ पाई हैं क्या? देखिए, 11 जो सितंबर को इस सूचना मिली थी कि इस तरह से ये लोग इलाके में ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो मुखबिर की इत्तला पर ये सूचना को डेवलप किया गया। सूचना डेवलप करने के बाद इन सभी को जो धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 13 वाहनों को जी राकेश, शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।